तारीख है 22 नवंबर 2007 और जगह है लुधियाना का सेशन कोर्ट। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की सुई की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी और कटघरे में खड़ा था एक 40 से 42 साल का शख्स जिसका नाम है मोहिंदर सिंह। उसके चेहरे पर ना कोई पछतावा है ना कोई शिकन। लेकिन जब माननीय जज साहब ने फैसले की फाइल खोली तो उनकी आंखों में गुस्सा था जो शायद ही कभी किसी अपराधी के लिए देखा गया हो। जज साहब के शब्द गूंजे, यह अपराध समाज की रूह को कपा देने वाला है, यह रेयर ऑफ द रेयर केस है। और फिर कलम तोड़ दी गई, सजा थी फांसी। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम लूँगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। लुधियाना का एक सामान्य सा घर है। घर में 3 लोग रहते हैं, माँ, बाप और उनकी नाबालिग बेटी। और बाप का नाम होता है मोहिंदर सिंह। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात होती है मेरे प्यारे साथियों। घर में कोई नहीं होता है और जो मोहिंदर की बेटी होती है वो कहीं बाहर से आई होती है और कपड़े बदलने के लिए दूसरे कमरे में जाती है और भूलवश कमरे का दरवाज़ा लगाना भूल जाती है। उसी बीच मोहिंदर भी घर पर आ जाता है और वो अपनी बेटी को कपड़े बदलते हुए देख लेता है। ये सब देख के उसके अंदर का शैतान जाग जाता है और वो घिनौना कृत्य कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी बेटी बहुत गिड़गिड़ाती है, रिश्ते की दुहाई देती है, लेकिन मोहिंदर को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और ये घिनौना कृत्य करने के बाद वो अपनी बेटी को धमकाता है और डराकर बोलता है, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। कुछ देर बाद मोहिंदर की पत्नी घर आती है। वो अपनी बेटी को रोते हुए देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ है, तेरी हालत किसने की ये? जब उसकी बेटी सारी हकीकत सुनाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे समाज को ना जाने क्या होता जा रहा है। समझ नहीं आता किस रिश्ते पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। मेरे प्यारे साथियों, अब उस माँ के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या समाज के डर से चुप रहे या उस हैवान को सजा दिलाए? लेकिन उस माँ ने वो किया जो बहुत कम महिलाएं कर पाती हैं। अब क्या होता है, वो ये सब बातें अपनी बेटी के मुंह से सुनकर वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर थाने पहुंचती है और अपने ही पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देती है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि उसने सही किया या नहीं? कमेंट में बताइएगा। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ जाती है और मामला कोर्ट पहुंचता है। 15 मई 2001 को कोर्ट ने मोहिंदर सिंह को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहिंदर सिंह कैदियों और जेल अधिकारियों की नज़र में एक आदर्श कैदी बन जाता है। वो हर एक काम बड़ी ईमानदारी से करता है, कम बोलता है और सबकी मदद करता है। धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि शायद मोहिंदर बदल गया है, शायद कानून ने एक अपराधी को इंसान बना दिया है। इसी अच्छे व्यवहार का फ़ायदा उठाकर वो 2005 में पैरोल की अर्जी दाखिल करता है और आप विडंबना देखिए मेरे प्यारे साथियों कि उसकी पैरोल की अर्जी मान्य भी हो जाती है, मतलब उसको पैरोल मिल जाती है। मेरे प्यारे साथियों, अप्रैल 2005 में पैरोल से बाहर आते ही वो अपनी पत्नी वीनू और बेटी गीतू को धमकियां देना शुरू कर देता है। वो उनसे साफ साफ कहता है कि मेरे घर और मेरी चीज़ों से दूर रहो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डरी सहमी माँ बेटी फौरन पुलिस के पास जाती हैं, लेकिन पुलिस को लगा कि जेल से सुधरकर आया शख्स शायद सिर्फ गुस्से में कह रहा है ये सब बातें। पुलिस की यही अनदेखी आगे चलकर एक बड़ी त्रासदी की वजह बन जाती है। मेरे प्यारे साथियों, मेरा मानना है कि पुलिस से चूक हुई। अगर कोई पैरोल पर बाहर आए तो उस पर नज़र रखना चाहिए। अब तारीख आती है 8 जनवरी 2006। सुबह का समय था। घर में बीनू पूजा कर रही थी, बेटी गीतू भी वहीं थी। तभी अचानक दीवार फांदकर मोहिंदर सिंह घर में आ घुसता है
और उसके हाथ में कोई फूल नहीं बल्कि एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। मोहिंदर सिंह को इस हालत में देखकर पहली चीख बीनू की निकलती है। इससे पहले कि वो संभल पाती, मोहिंदर ने उस पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता है। माँ को बचाने दौड़ी बेटी गीतू पर भी मोहिंदर ने और भी ज्यादा बर्बरता दिखाई। उस पर 1-2 नहीं बल्कि 9 बार वार किए। घर में मौजूद एक रिश्तेदार शालू ने जब ये मंजर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो खुद को कमरे में बंद कर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इतना ज्यादा शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोगों को आता देख मोहिंदर फरार हो जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां सिर्फ खून और 2 बेजान शरीर पड़े हुए थे। पुलिस ने जब मोहिंदर की तलाश की तो वो हैरान रह गए। वो कहीं भागा नहीं था बल्कि अपने किराए के कमरे में आराम से बैठा हुआ था, जैसे उसे पता था कि अब उसका अंत करीब है। मेरे प्यारे साथियों, अब केस दोबारा चलता है। इस बार उसका अपराध दोगुना संगीन था और 22 नवंबर 2007 को सेशन कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाता है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट जाता है, वहां भी उसकी सजा बरकरार रहती है। लेकिन मोहिंदर सिंह ने हार नहीं मानी। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है और दया की गुहार लगाता है और 28 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें उसकी गरीबी और उम्र को देखते हुए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। लेकिन कोर्ट ने एक सख्त शर्त रखी। उम्र कैद का मतलब ताउम्र कारावास। उसे अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे ही रहना होगा। मोहिंदर सिंह आज भी जेल में हैं, लेकिन क्या वो 2 जानें वापस आ सकती हैं? कानून और पुलिस की एक छोटी सी ढिलाई ने 2 हंसती खेलती जिंदगियों को उजाड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि कैसी कहानी सुनाता हूं मैं, लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सचेत करना है और ये बताना है कि हमारे समाज में कैसे गंदे इंसान हमारे बीच में रहते हैं। आपको क्या लगता है मेरे प्यारे साथियों, क्या मोहिंदर सिंह की सजा को उम्र कैद करना ठीक निर्णय था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।